दोस्तों, ये बात अब छुपी हुई नहीं है कि आज के समय में लोगों को अपने आराम के बदले मोटा पैसा चुकाना पड़ता है। इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि आज के समय में बच्चे मैदानों की बजाय छोटी बड़ी स्क्रीन्स के सामने अपना समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से ज्यादातर बच्चे एक सही जिंदगी नहीं जी पाते। अब आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जिसके पास जो होता है उसे उसकी कीमत का नहीं पता होता। और जो बच्चे सही में खेल कूद करके अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं वो पैसों की कमी से नहीं बना पाते। इस वजह से ना जाने कितने ही बच्चे जो अपने अंदर मौजूद टैलेंट के दम पर किसी खेल के भगवान बन सकते थे, वो सब अब गुम हो चुके हैं। इसका सिर्फ एक ही कारण है, खेल कूद के सामानों का बहुत ज्यादा महंगा होना। और आज की मेरी सच्ची कहानी आपको बताएगी कि लोग कैसे बुरे से बुरे हालातों में भी मौके ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग कैसे सिर्फ बहानों के दम पर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी है एक बच्चे की जिसके पास कुछ ना होते हुए भी उसने अपने दम पर दुनिया में कैसे अपना नाम किया। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक इच्छा थी और उस इच्छा को पूरा करने का जुनून था। जी हाँ, फिलीपींस की रहने वाली 11 साल की रिया बुलोस से मिलिए और जन्म के 3 साल बाद से उसका मन खेल कूद में लगता था। लेकिन बदकिस्मती से उसके परिवार की कमाई इतनी नहीं थी कि वो रिया को सारा खेल कूद का सामान दिलवा सकें जो उसे चाहिए था। अब आप शायद विश्वास ना करें, पर आपको ये लगता होगा कि दुनिया में हर इंसान के पास इतना पैसा तो होता ही है कि वो अपने लिए जूते खरीद सके। लेकिन रिया के परिवार रिया के कहने पर उसको वो जूते भी नहीं दिलवा सकते थे जो खेलकूद में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी उसने मेहनत करी और निरंतर अपनी मेहनत को जारी रखा। सभी बच्चों को खेलकूद के सामान के साथ देखते हुए रिया को लगने लगा था कि वो इन सब के सामने एक भिखारी जैसी है। लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती चली गई। उसके लोकल स्कूल में कुछ सालों बाद एक स्पोर्ट्स क्लब का आयोजन किया गया और अब रिया इस क्लब को हर हाल में ज्वाइन करना चाह रही थी। उसके माता पिता को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसमें रिया की किस तरह से मदद की जाए, क्योंकि उनको अपनी हालत और अपने परिवार के पेट की भूख का अच्छे से अंदाजा था। लेकिन यहाँ रिया ने अपने परिवार से सिर्फ एक ही बात बोली। उसने अपने माता पिता से कोई पैसा या सामान नहीं मांगा, सिर्फ इजाजत मांगी कि वो उसे ये क्लब ज्वाइन करने से ना रोकें, जहाँ और बच्चे बड़े बड़े मैदानों में मैदान की फीस देकर दौड़ लगाते थे, वहीं रिया अकेले बीच पर दौड़ लगाती हुई दिखाई देती थी। और यहीं से उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसके सामने सफलता आकर खड़ी हुई थी। कमाल की बात यह है कि आज भी दुनिया के ज्यादातर लोगों को इस लड़की की कहानी नहीं पता। तो आखिर आगे क्या हुआ? आगे चलकर इसी क्लब की सहायता से रिया ने रेस में हिस्सा लिया। ये अच्छी बात थी कि ये रेस रिया के पैतृक कस्बे में हुई थी, जिसको हर कोई देखने आया था। अब खेलने वाले हर खिलाड़ी को वहाँ के लोग जानने लगे। लेकिन अब यहाँ एक बात थी जो रेस शुरू होने से पहले लोगों के बीच में चलने लगी थी। सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी को देखकर लोग अजीब सा महसूस कर रहे थे। रिया किसी भी हाल में इस रेस में हिस्सा तो लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो स्पोर्ट्स शूज ले सके। वहां मौजूद सभी लोग रिया के पैरों को देखकर हैरान थे, क्योंकि उसने पैरों में जूते नहीं बल्कि टेप पहनी हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना। जब उसके पास पहनने को जूते नहीं मिले तो उसने टेप को कुछ इस तरह से लपेटकर जूते बना डाले। अपना शौक पूरा करने के लिए उसने इस टेप पर दुनिया की मशहूर कंपनी नाइकी का लोगो लगाया और उसकी ब्रांडिंग करी। और कुछ इस हालत में वो लड़की इस रेस में हिस्सा ले रही थी। लेकिन अभी एक और चमत्कार होना बाकी था, जो कि थोड़ी देर बाद हुआ। उस दिन रिया ने 3 अलग अलग रेसेस में हिस्सा लिया था, जो कि 400 मीटर, 800 मीटर और यहाँ तक कि 1500 मीटर की रेस भी करवाई गई। और हर किसी को हैरान करते हुए रिया पहले 400 मीटर की रेस जीती, जिसके बाद वो 800 मीटर की भी रेस जीत गई और यहाँ तक कि उसने 1500 मीटर में भी सोने का मेडल हासिल किया। रिया अपने घर 3 गोल्ड मेडल्स के साथ वापस आई और इस रेस को अलग अलग चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा था। और जिसने भी ये देखा वो हैरान रह गया। जरा सोच कर देखिए, वो लोग जिन्होंने महंगे महंगे ब्रांड्स के जूते पहन रखे थे, जो हर महीने अपनी एकेडमी में फीस देते थे, वो सभी कोई स्थान नहीं हासिल कर पाए। लेकिन अपनी मेहनत के दम पर अपने पास कुछ ना होते हुए भी रिया ने कमाल कर दिखाया। जब मैंने भी रिया की कहानी के बारे में पढ़ा तो मुझे खुद पर शर्म महसूस हुई, क्योंकि मैं हो या आप में से बहुत से लोग ऐसे बहाने ढूंढते रहते हैं जिसमें हमको सिर्फ हमारे शरीर का आराम महसूस होता हो। लेकिन एक बात यह भी सच है कि सफलता किसी साधन की मोहताज नहीं है। हर कोई रिया की इस घटना से हैरान था। जल्दी ही बच्ची की कहानी दुनिया में कुछ लोगों ने सुनी और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। बच्ची के पास खेल के सामान के साथ साथ बहुत सारे जूते भी भिजवाए गए। वहां के लोकल स्टोर्स ने रिया को बुलाकर अलग अलग सामान गिफ्ट किया।
सभी ने पूछा कि उसे कौन से जूते चाहिए तो उसने सिर्फ एक ही नाम लिया और वो था नाइकी। रिया ने खुद कहा कि जब वो ऐसे किसी स्टोर पर जाती थी तो उसे लगता था कि वो एक स्टार है। हर दुकान पर लोग उसके साथ सेल्फीज लेते। कमाल की बात यह है कि रिया ऐसी अकेली नहीं है जिसने इस तरह टेप के जूते पहनकर रेस में भागना पड़ा हो। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपना हुनर नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके पास सामान की या फिर संसाधनों की कमी होती है। इस कहानी ने ये सिद्ध कर दिया कि सफलता के बीच में कोई ब्रेकर नहीं होता। खैर, ये एक कहानी थी ऐसी लड़की की जिसे अपनी जिंदगी में पैसों की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब मैं अगर आपको कहूँ कि सिर्फ पैसा ही नहीं, अगर हमारे पास हमारा शरीर ही ना हो तो आप क्या करेंगे? अब जरा इस लड़की से मिलिए। इसका नाम है कान्या सेसर। इस लड़की का जन्म बिना पैरों के साथ हुआ। 28 साल की कान्या थाईलैंड की रहने वाली है और साथ ही उसे गेम्स खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगर कोई बच्चा दिव्यांग पैदा होता है तो ये जाहिर है कि उसके माता पिता को उसकी चिंता जरूर होगी। इसी चिंता की वजह से उन्होंने इस बच्ची को एक मंदिर के बाहर लावारिस छोड़ दिया। इस मंदिर के पुजारियों ने पूरे 5 सालों तक इस बच्ची को पाला। अब हर किसी के लिए ऐसी स्थिति बहुत दिक्कत वाली हो सकती है, लेकिन कान्या अपने बचपन से ही सबके सामने ये सिद्ध करती आई है कि हार मानने का उसका कोई मन नहीं है। इस लड़की ने कमाल की आत्मनिर्भरता दिखाई, जैसे कि इधर उधर जाने के लिए वो अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल करती है ताकि वो किसी और को परेशान ना कर सके। इससे पहले कि लोग इसकी कहानी अच्छे से समझ पाते, 5 साल की होने पर कान्या ओरेगन अमेरिका में चली गई और वहां जाकर उसने स्केटबोर्डिंग करना शुरू किया और अपनी व्हीलचेयर को अलविदा कहा। और तब से ही कान्या का स्केटबोर्डिंग के प्रति प्यार दुनिया के सामने आया और इसके साथ ही खेल अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। स्केटिंग के साथ साथ कान्या सर्फिंग, पहाड़ों पर चढ़ना, टेनिस और यहाँ तक कि स्कीइंग भी बहुत अच्छे से करती है। क्या सच में कान्या एक कमाल का उदाहरण नहीं है हम जैसे लोगों के लिए जो सिर्फ आराम को ही अपनी जिंदगी मानते हैं? 2018 में कान्या ने पैरा ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा लिया और वो इसमें भी सफल रही। अब कान्या कहती है कि वो बस दुनिया को ये सिखाना चाहती है कि कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता को ना देखो। कोई अगर बाहर से दिखने में भद्दा हो सकता है तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर कुछ करने की क्षमता ना हो। आज कान्या बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है जिससे उसे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है बाबू पॉल को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। और दोस्तों, आप मेरे ही दूसरे चैनल यानी कि अट्रैक्टिव दुनिया पर जाकर उसे विजिट कर सकते हैं। वहां भी आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो प्लीज पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी उस चैनल को देखें। दोस्तों, आपको ये दोनों सच्ची कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।